Hello students, welcome once again to the web classes. So we are at the unit number 5. The name of chapter is differentiation in the part 2 of statistics for the 12th commerce English medium. We had already seen chapter lecture number 1 जिसमें हमने कुछ डिफरेंशिएशन के रूल्स के बेसिस पे 5.1 और इलस्ट्रेशन सॉल्व किए थे. नाउ ये वापस से बता देता हूँ, वापस से नहीं, आज पहली बार है. वर्किंग रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हो, मान लो कि दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं फंक्शन में, पहली वैल्यू है u और दूसरी वैल्यू है v, और आप अगर प्लस और माइनस करना चाहते हो तो डिफरेंशिएशन ऑफ du बाई डी एक्स और प्लस या माइनस कर सकते हो dv बाई डी एक्स. ऑल दो अगर ये वाला रूल आप याद नहीं रखते हो, इट्स ओके, याद रखो तो सिर्फ एग्जाम में वन लाइनर के लिए. याद रखने वाले रूल जो हैं वो यहाँ से आते हैं, मल्टीप्लिकेशन से. मान लो कि अगर दो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो आपका डिफरेंशिएशन का रूल हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल u पहले लिखना है फिर v लिखना है, बीच में साइन अप्लाई करनी है प्लस की. u लिखा है तो यहाँ आ जाएगा dv बाई डी एक्स और v है तो यहाँ इसके पास आएगा du बाई डी एक्स. सो होपफुली ये आपको क्लियर है. अगर यही डिवीज़न रूल है तो डिवीज़न रूल में सेम u डिवाइडेड बाई v है तो आपको पहले लिखना है v फिर लिखना है u, बीच में अप्लाई करना है माइनस. यहाँ लिखोगे du बाई डी एक्स और इधर लिखोगे dv बाई डी एक्स और पूरे के डिनोमिनेटर में आ जाएगा v का स्क्वायर. किसका स्क्वायर? v का स्क्वायर. इज दैट क्लियर? नाउ चलिए आगे. एक चेन रूल है जो आपके सिलेबस में से निकाल दिया गया है, ठीक है, देख लीजिए सिर्फ वन लाइनर के लिए. हालांकि निकाल दिया है तो पूछने के चांसेस तो नहीं है, बट फिर भी अगर चेन रूल है uv का तो इस तरह से फाइंड किया जाएगा dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स. इस तरह से ये चेन रूल है. हालांकि ऑल दो ये रूल जो है वो निकाल दिया गया है, सो इतना बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल कौन कौन से हुए आपके? एक ही है मल्टीप्लिकेशन रूल और दूसरा ये है डिवीज़न रूल, ठीक है. तो वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा. और यह है एडिशन रूल, जो याद नहीं रखते हो सम के लिए तो चलेगा. क्लियर? नाउ देखिए, जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 7 है. अब कल वाले रूल आपको याद होने चाहिए जो मैंने बताया था. क्या बताया था कि अगर x की पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? n x पावर n माइनस 1. इसका मतलब प्रैक्टिस करो थोड़ी. अगर x की पावर 7 है तो ये हो जाएगा 7x पावर 6. अगर x की पावर 2 है, ठीक है, तो हो जाएगा 2x क्योंकि पावर 1 घट जाएगा. अगर मान लो कि x की पावर 1 है तो उसका डिफरेंशिएशन सिर्फ एक ही आएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मान लो कि x की पावर 1/2 है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट x, नीचे आ जाएगा. क्यों? क्योंकि कल हमने कुछ सम्स किए थे जहां पर आपने शायद ध्यान दिया होगा. ना दिया हो तो पहला लेक्चर इस चैप्टर का फिर से देखा जाए, ठीक है ना? क्लियर है ये चीज? नाउ अगर ऐसा है 4x पावर 8 तो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन? 8 4 जा 32, सो 32x पावर 1 कम 7. क्लियर है इतना? अब देखिए यहाँ पर तो ये y दिया हुआ है, आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, मतलब आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है. तो यहाँ पहला 4 है तो 4 इंटू 1 4x पावर 3 हो गया, फिर माइनस, फिर यहाँ पर 3 and 2 है तो 3 2 जा 6 पावर x हो जाएगा, पावर 1 है तो प्लस हो जाएगा 2, और ये है कांस्टेंट तो कांस्टेंट की वैल्यू हो गई 0. 0 लिखने का कोई मतलब नहीं. तो फाइनली आपका आंसर जो है वो इतना सा है. ये है आपका आंसर, ठीक है. पहली लाइन डायरेक्टली एक लाइन में अगर समझ में आया है तो एक ही लाइन में लिखना है, कोई दिमाग की दही करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे ये इलस्ट्रेशन है तो इलस्ट्रेशन में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है. इतना एक्सप्लेन नहीं करोगे इट्स ओके, डायरेक्ट आप अगर ये आंसर आ गया अगर समझ में, मैंने जो समझाया, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो. नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 8. यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स दिया है, x पावर 3 है, रूट x है, 4/x है, 1/क्यूब ऑफ x है और 1/4 है. तो पहले तो इसे सिंप्लीफाई करो. सिंप्लीफाई करेंगे y इज इक्वल, तो ये हो जाएगा x पावर 3, ये तो सिंप्लीफाइड है, माइनस 4, x को ऊपर ले लो तो ये हो जाएगा x पावर माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 है, x को ऊपर ले लेंगे तो पावर हो जाएगा 1/3, कल किया था हमने याद हो तो, और प्लस 1/4. अब इसका फाइंड करो dy बाई डी एक्स. dy बाई डी एक्स अगर आप फाइंड करते हो तो ये हो जाएगा
3 वन ज़ा 3 x पावर 2, क्लियर। -1 एंड -4 तो हो गया +4 x पावर -1 तो -2 हो गया, प्लस 1/3 इंटू 1, सो आंसर इज 1/3 x। 1/3 -1, सो 1/3 अगर -1 अगर डायरेक्ट करते हो यहाँ पर तो आ जाएगा 3 वन ज़ा 3, 1 -3 -2, तो वैल्यू बचेगी -2/3 और लास्ट वाले का हो जाएगा 0, जिसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसे और सिंप्लीफाइड करो, क्योंकि डिनोमिनेटर में सॉरी जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करो डिनोमिनेटर में ले जाके, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3x² प्लस 4/x² प्लस 1/3 x पावर 2/3, बस ये है आपका आंसर। अब देख लीजिए ज़रा एग्जाम्पल, क्लियरली समझ में आ जाएगा। पहले तो इसे हमने क्या किया, सिंप्लीफाइड किया है ना, जैसा मैंने किया था वैसे इसे सिंप्लीफाइड किया है। सिंप्लीफाइड करने के बाद हम dy/dx फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ देखोगे अगर तो जैसे इसका तो ये दिख रहा है 3x², अब 1/2 है तो 1/2 आ गया मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, -1 यहाँ पे, अच्छा एक वैल्यू मैं खा गया था ना, ये वैल्यू मैंने नहीं लिखी थी, कोई बात नहीं, अभी यहाँ समझ लो। सो -1 इंटू 4 तो ये हो गया ये इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है, फिर इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा, ठीक है, और ये लास्ट वाले का तो हो गया 0, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूशन, इसमें तो कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ये यहीं पर। इसका सॉल्यूशन अगर देखोगे तो -1/2 बचा, यहाँ देखोगे तो -4 इंटू 1, सो +4 x पावर -2। बहुत ही डिटेल में बारीकी से आपको एग्जाम्पल में बताया गया, अगर एग्जाम्पल भी ढंग से करते हो तो सारे के सारे सम्स आप खुद कर पाओगे। नाउ 1/3 नेगेटिव, x पावर 3 वन ज़ा 3, ओके, -1 एंड -3 -4 हो रहा था, -4/3, क्लियर है इतना, ओके। सुनाओ, हाँ -1/3, क्योंकि आप जब डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाते हो तो पावर जो है वो नेगेटिव रहती है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करने के लिए कुछ बचा नहीं, बस इन सभी को डिनोमिनेटर में वापस ले जाना है। तो डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो ये वैल्यू तो सेम, ये नेगेटिव था तो ये नीचे आ जाएगा 1/2। अब 1/2 की जगह रूट भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी नीचे आ गया और ये वाली वैल्यू भी नीचे आ गई, क्लियर। सो होपफुली ये इलस्ट्रेशन 8 आपको समझ में आ गया है। नाउ अब चलते हैं हम अगले इलस्ट्रेशन 9 की तरफ। तो इलस्ट्रेशन 9 में अगर आप देखते हो तो ये पहली वाली वैल्यू और दूसरी वाली वैल्यू दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो एक काम करो, पहले वाली वैल्यू को नाम दे दो u और दूसरा वाला वैल्यू हो गया v, तो u इंटू वी, तो यहाँ पर कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, मल्टीप्लिकेशन रूल। कौन सा, मल्टीप्लिकेशन रूल, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो क्या करोगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे, इन दोनों को जैसे सॉल्व करते हो तो ये u की वैल्यू हो जाएगी 2x² प्लस 3 और v की वैल्यू हो जाएगी 3x - 2, मतलब पहला वाला u और दूसरा वाला v। u के लिए आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे, उसे कहेंगे du/dx, क्यों, यहाँ u है तो du/dx, 2 2 ज़ा 4 x पावर 1, 3 का हो जाएगा 0। यहाँ dv/dx फाइंड करोगे, 3 1 ज़ा 3, बाकी सब 0। तो इस तरह से इनका डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिया। अब आपको रूल में वैल्यू रखनी है, तो देखिए इनका सॉल्यूशन। नाउ जैसे कि मैंने बताया कि इसको u रखा, इसको v रखा, इसका डेरिवेटिव फाइंड किया तो 4x आ रहा है और इसका डेरिवेटिव आ रहा है 3, ठीक है। अब रूल अप्लाई किया, हमारा रूल जो है आपको याद होना चाहिए, ये हमने रूल अप्लाई किया, ठीक है। कैसे लिखना होता है, तो पहले लिख दो u, फिर लिख दो v, बीच में कर दो प्लस, मल्टीप्लिकेशन प्लस और डिवीजन में माइनस आता है, यहाँ आ जाएगा dv/dx और यहाँ आ जाता है du/dx, बस इतना लिखना होता है। नाउ फर्स्ट v u, तो u की वैल्यू तो ये रही एज इट इज़, फिर है dv/dx, ये रहा dv/dx 3, तो यहाँ से रखा 3, फिर चाहिए हमें v, तो v ये रहा, ये रखा हमने v, फिर चाहिए हमें du/dx, तो ये रहा du/dx 4x, सारी वैल्यूज़ रख दी। अब करो इनका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करें, 3 2 ज़ा 6 x², 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12 x² एंड 4 2 ज़ा 8x। अब स्क्वायर वाला और स्क्वायर वाला प्लस कर दो, 18x², देन 8x² नेगेटिव और बाद में बिना x वाला, क्लियर।
इसी को आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, पहले दोनों का कर दो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डायरेक्टली आप dy बाई डी एक्स एडिशन रूल और सब्सट्रैक्शन रूल अप्लाई करके फाइंड कर सकते हो। इज दैट क्लियर? नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 10, ठीक है, आज हम इलस्ट्रेशन 10 तक ही देखेंगे, 10 तक भी हजम कर लो तो बहुत है। अब यहाँ देखोगे आप तो ये डिवीज़न में है, दिख रहा है ना आपको, डिवीज़न में क्या है 2x + 3 डिवाइडेड बाई 3x - 2, तो ऊपर वाला जो है वो हो जाएगा u और नीचे वाला जो है वो हो जाएगा v। क्लियर? तो पहले हमने रख दिया ऐसे u और ये फाइंड कर लिया v। u का फाइंड किया du बाई डी एक्स, जिसका आंसर आता है, ये इसका पावर 1 है तो 2 1 2, आंसर है 2 और इसका आंसर है 3। ठीक है, अब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, तो डिवीज़न में v लिखते हैं पहले, बाद में u लिखते हैं, v के पास लिखते हैं du बाई डी एक्स और u के पास लिखते हैं dv बाई डी एक्स, बीच में यहाँ आता है माइनस, डिवाइडेड बाई होता है v का स्क्वायर। तो ये है आपका dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई किया, पहले चाहिए v तो ये रहा v, फिर चाहिए हमें du बाई डी एक्स, ये हमने फाइंड किया 2, ये रख दिया 2, फिर चाहिए हमें u, तो u की वैल्यू है ये रही, है ना 2x + 3, 2x + 3, फिर चाहिए हमें dv बाई डी एक्स, सो dv बाई डी एक्स इज 3, हमने 3 रख दिया, और नीचे चाहिए v का स्क्वायर, तो ये रहा v इसका स्क्वायर। क्लियर? सारी वैल्यूज रख दी। अब देखो डिनोमिनेटर को सॉल्व नहीं करना है इसमें, सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करके जो भी बचेगा वो आपका आंसर। तो आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर हो जाता है 2 3 ज़ा 6x, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6x, 3 3 ज़ा 9। ओके, नाउ आगे सॉल्व करते हो। अब माइनस साइन इंसर्ट करो, माइनस साइन इंसर्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएगी। नाउ 6x पॉजिटिव 6x नेगेटिव, कट गया, पॉजिटिव नेगेटिव कट, -4 एंड -9, -4 एंड -9 हो जाते हैं -13, सो -13 बाई 3x - 2 का स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। सो होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो समझ में आया? देखो ये डिवीजन रूल अप्लाई किया तो ऊपर नेगेटिव आया, इसी तरह से जब मैं कल बता रहा था तो हम पता है एक नेगेटिव की साइन अप्लाई कर रहे थे, एक्चुअली आपको वो जानना हो कैसे आया तो आपको ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सो आज के लिए इतना ही। इलस्ट्रेशन 10 तक जितना भी हमने चलाया है उसको आप 2 टाइम करोगे, यही आपका होमवर्क है। इसके आगे के इलस्ट्रेशन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।